हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास ट्वेल्थ क्या आप क्लास ट्वेल्थ बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं? क्या आप क्लास ट्वेल्थ बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं और 2025 में 2025 में इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं? तो मेरे दोस्त, आज की क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? नरेशन पढ़ेंगे। और पिछला क्लास में हम आपको बताए हैं नरेशन के बारे में। नरेशन का 2 क्लास करवा चुके हैं। यदि आप क्लास नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जा करके क्या कीजिएगा, दोनों क्लास कर लीजिएगा। क्योंकि क्या है कि किसी भी चीज़ को यदि आप परफेक्ट उसमें समझना चाहते हैं या बेहतर बनना चाहते हैं तो उसको शुरू से करना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्लास कीजिए, उसके बाद सेकेंड क्लास कीजिए, और आज का जो नरेशन का क्लास है, आज तीसरा क्लास है, इसको आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि आपको पिछले क्लास में हम बताए थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का जो नियम होता है क्या होता है और हम लोग किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं आता है। क्या आता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है। यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब सदा सत्य वाक्य या सदा सत्य वचन जो होता है। इसे क्या है कि सूरज पूरब में उगता है, यह क्या है, एक मतलब सदा सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यही क्या होगा, ये सब जो रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं रहेगा। जैसे क्या है कि सूरज एक तारा है, क्या मतलब सूर्य एक तारा है, तो यह तो है सदा सत्य वाक्य कि सूर्य जो है क्या है, एक तारा है। तो ये जो रहेगा ना, जब भी इंट्रोगेटिव में रहेगा तो इस तरह से नहीं रहेगा। मतलब आप एक चीज़ और यहाँ पे समझिएगा कि वर्क इज वर्शिप, क्या वर्क इज वर्शिप, तो यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे रहेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेगा, माय डियर स्टूडेंट, रहेगा इज वर्क, क्या इज वर्क वर्शिप, क्या इज वर्कशिप रहेगा। इस तरह से दिया हुआ रहेगा। तो इंट्रोगेटिव में क्या वर्क, क्या काम, क्या मतलब क्या वर्क की वर्शिप है, इस तरह से दिया हुआ रहेगा। मतलब सीधा सा समझिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि यूनिवर्सल ट्रूथ इस तरह से कोई भी आ जाए तो यूनिवर्सल ट्रूथ का उससे बोध नहीं होता है। और जिस तरह से अदर सेंटेंस को हम लोग बनाते थे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते थे, उसी तरह से क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ को भी क्या करते जाना है, चेंज करते जाना है, बदलते जाना है। ये सिंपली एक चीज़ यदि देखा जाए तो क्या देखा जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता है। क्या यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता? तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं और समझते हैं। क्योंकि क्या है कि एग्जाम में नरेशन जब भी पूछा जाएगा ना आपसे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से यदि क्वेश्चन आया तो इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ वाला जरूर दे देगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ वाला देता है और उसमें हर एक स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, क्योंकि वे लोग मतलब क्योंकि वे क्या होते हैं, पढ़ चुके हैं पहले असर्टिव सेंटेंस में कि यूनिवर्सल ट्रूथ यदि आता है तो उसका कुछ भी चेंज नहीं होता है, ना ही उसका पर्सन चेंज होता है और ना ही उसका टेंस चेंज होता है। बस इसमें यही गलती आपको क्या करना है, नहीं करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाए तो आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसी तरह से आएगा। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है कि यू सेड, क्या यू सेड इज द वर्क वर्शिप, क्या इज द वर्क वर्शिप। आदि इसका हम लोग क्या करेंगे, असर्टिव बनाएंगे। क्या इसका असर्टिव बनाएंगे कि क्या है, इसका असर्टिव क्या हो जाएगा, वर्क इज वर्शिप। ये तो हो गया क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब कर्म ही पूजा है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव में जब है इज द वर्क वर्शिप, तो इसमें क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ इसको हम नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बोलेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि जिस तरह से नॉर्मल सेंटेंस का हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते थे, उसी तरह से यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो यूनिवर्सल ट्रूथ इसे नहीं मान करके जिस तरह से नॉर्मल सेंटेंस को चेंज करते हैं उसी तरह से इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। बिल्कुल आसान है, बस आपको क्या करना है, फुल डेडिकेशन के साथ आपको समझना है और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले क्या है, इसका हम लोग क्या करते हैं,
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा? आपको सबसे पहला काम करना यही होगा माय डियर स्टूडेंट, कि जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया हुआ रहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको असर्टिव बनाइए। सबसे पहला काम करना, आप कहीं एक जगह असर्टिव बना लीजिए अपना सुविधा के अनुसार। तो चलिए इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें जो यहाँ सेंटेंस दिया गया है यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्या है अंत में आपको बताए हैं पहचान जो है क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव कहने का मतलब क्या हो, सीधा सीधा जो सिंपल वाला होता है उसको बनाना है। तो इसका असर्टिव बनाएंगे, या क्या है असर्टिव, जब इसका हम बनाते हैं तो असर्टिव क्या होगा, द वर्क इज वर्शिप होगा। क्या, द वर्क, WOR के वर्क इज क्या, द वर्क इज वर्शिप, SSIP वर्शिप। ठीक है, इस तरह से क्या बना लिए, असर्टिव बना लिए। अब असर्टिव जब बना लेते हैं तो अब क्या करना है, डायरेक्ट जो असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो नियम है उसके अनुसार क्या है, उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। बस यही काम आपको करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यू है, तो यू का यू ही लिख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। क्या, यू हो जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे सेड आ गया। सेड कहने का मतलब, इससे देखिए एक चीज तो सबसे पहला है कि टेंस का पता चल रहा है कि कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस के साथ साथ उसका पर्सन भी चेंज होगा, मतलब टेंस और पर्सन दोनों चेंज होता है। एक बात आपको यहाँ से फिक्स कर लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है कि सेड टू को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस में बदलते हैं, मतलब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक चीज़ आपको बताए थे कि सेड रहे या सेड टू रहे, आपको इसको किस में बदल देना, आस्क्ड में बदल देना, ASKED में बदल देना। यहाँ से क्या लिख देंगे, आस्क्ड, ASKED आस्क्ड लिख देंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के लिए आपको क्या बताएं कि इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। बस इसमें कंडीशन आपको क्या बताया गया है कि आपको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच जो है ना हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। यदि हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में दिया हुआ रहता है शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से, मतलब इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज, शैल या डू, डज, इस तरह से शुरू होता है, तो उसमें क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा के लिए या तो इफ का प्रयोग करेंगे या तो वेदर का प्रयोग करेंगे। दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, हम अपना स्वेच्छा अनुसार किसी का भी यूज कर सकते हैं। और इसका लेकिन इसमें क्या है कंडीशन, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ रहता है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो हम इन्वर्टेड कोमा के लिए इफ या वेदर का प्रयोग ना करके जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा न रिपोर्टेड स्पीच में दिल वही क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें हैं तो यहाँ हुआ स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से, इज क्या है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब से जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इन्वर्टेड कोमा के लिए हम लोग इफ या वेदर दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आसानी के लिए मतलब थोड़ा सा सुविधा के लिए हम लोग क्या है इफ का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, इफ का प्रयोग या ओब्लिक देख के आप क्या लिख सकते हैं, वेदर लिख सकते हैं, वेदर का भी प्रयोग कर दिया। मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया दोनों में से किसी एक का प्रयोग हमें करना है, दोनों का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है कि इन्वर्टेड कोमा तक तो काम हो गया। उसके बाद फिर क्या कि इसको जब असर्टिव में बनाएंगे, क्या इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज किए तो इसको भुला जाना है, इसके अनुसार आपको काम नहीं करना, क्योंकि यदि इसी के अनुसार काम करना रहता तो इसको इंट्रोगेटिव से असर्टिव में हम लोग किस लिए चेंज करते हैं। तो चेंज करने का सीधा सा मतलब अर्थ यही हुआ कि यदि हम इसको इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज कर रहे हैं तो इसी के अनुसार काम करना है। तो काम क्या करना है, तो यहाँ पे क्या है द वर्क है, क्या द वर्क, तो द वर्क जो है क्या है थर्ड पर्सन है जो कि चेंज नहीं होता है, क्या थर्ड पर्सन। यहाँ से लिख देंगे क्या द वर्क, यहाँ से लिख देंगे द वर्क, यहाँ लिख दीजिए WORK वर्क। आप देखिए यहाँ पे एक चीज और कि इसका तो टेंस चेंज होगा,
क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है। तो ईज बदलता है बाज और वर में बदलता है। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे देखिए क्या है, द वर्क, तब द वर्क के साथ वाज लगेगा या वर लगेगा, तो द वर्क के साथ वाज लगेगा। क्या द वर्क के साथ वाज लगेगा, यहाँ से हम लोग लिख देंगे क्या, WAS वाज, क्या वाज लिख देंगे। उसके बाद वर्शिप है, यहाँ से क्या लिख दीजिए आप, वर्शिप, वर्शिप WORSHIP, वर्कशिप, वर्शिप क्या हो गया, वर्शिप। मतलब सीधा से यहाँ समझा जाए कि हमारा जो सेंटेंस यहाँ पे क्या था डायरेक्ट स्पीच में कि यू सेड इज द वर्क वर्शिप, इसका इनडायरेक्ट में हम जब बदलेंगे क्या होगा, यू आस्क्ड इफ या वेदर, क्या यू आस्क्ड इफ या वेदर द वर्क वाज वर्शिप, मतलब 100% करेक्ट है। और इसी तरह से आपको समझ करके एग्जाम में बनाना है और एक भी प्रश्न आपसे गलती नहीं होगा। और 100% उसमें क्या ऑब्जेक्टिव में इंग्लिश में 50 में से 50 अंक आएगा। और यदि इंग्लिश ग्रामर को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ना, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्या है कि इंग्लिश ग्रामर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मतलब टॉपिक है, सभी का विस्तार पूर्वक सोल्यूशन करवाते हैं। और हम कोई टीचर नहीं है, आप ही की तरह एक स्टूडेंट है। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हम एग्ज़ाम दे चुके हैं, इसलिए मेरे पास एक्सपीरियंस है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता था। और जब मैं क्लास 12th में पढ़ता था तो किस टॉपिक में किस तरह का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। और इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि आपको भी उन समस्याओं का सामना करना पड़े। तो चलिए आज आप क्या कीजिए, आज ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यू वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। उसके बाद क्या है, कुछ और एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं ना, कि कोई भी सेंटेंस दिया हुआ रहे, आपको बस दिमाग में एक ही चीज़ लाना है कि उस सेंटेंस को पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या इंपरेटिव सेंटेंस है। क्योंकि जब तक आप नहीं पहचानिएगा, हमसे देखिए गलती क्या होता था कि हम भी नहीं पहचान पाते थे कि कौन सा सेंटेंस है। और जब आप पहचानिएगा नहीं कि कौन सा सेंटेंस है, तो उसका बनाने का नियम सब सेंटेंस का अलग अलग होता है, तो फिर कैसे उसको आप बना पाइएगा। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है माय डियर स्टूडेंट, कि कोई भी सेंटेंस रहे तो उसको पहचानना है कि वह कौन सा सेंटेंस है। अब बात आता है कि हम तो बोल दिए कि आपको पहचानना है, लेकिन पहचानना कैसे है। तो पहचानने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच को आपको देखना है। तो भाई रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो रिपोर्टेड स्पीच के बारे में आपको हम बताए हैं कि जो इन्वर्टेड कोमा, मतलब डबल कोमा में जो बंद रहता है ना, उसी को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया हुआ रहता है, उसी सेंटेंस को देख करके आपको पहचानना है कि वह कौन सा सेंटेंस है। तो रिपोर्टेड स्पीच में हम देखते हैं कि यहाँ पे शुरू में अंत में क्या लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, दिमाग में आपका एक ही चीज़ आना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि क्वेश्चन मार्क हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही लगा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ से पहचान गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमसे कहता है मेरे दोस्त कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए, तो जो रिपोर्टेड स्पीच रहता है ना, उसको आप क्या कीजिए, सबसे पहले असर्टिव में चेंज कीजिए। क्या, असर्टिव में, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज कर दीजिए। तो हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव जो है उसको असर्टिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, तो इंट्रोगेटिव क्या है, व्हेन डिड ही नॉट गो देयर है। ठीक है, तो इसको हम असर्टिव में यहाँ चेंज करेंगे। तो असर्टिव में हम चेंज करेंगे, आप साइड में चेंज कर लीजिएगा। मान लीजिए हम यहाँ इसको असर्टिव में चेंज करते हैं, असर्टिव में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा क्या, ही हो जाएगा। ठीक है, उसका डिड नोट है, यहाँ से दे देंगे डिड नोट, क्या दे देंगे, डिड नोट, क्या हो जाएगा, डिड नोट, क्या डिड नोट गो देयर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गो देयर, THERE, देयर। ये क्या हो गया, असर्टिव में चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, जब चेंज कर लिए इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज कर लिए, तो आपको क्या करना है, बनाना स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना है, जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है उसको जो है उसी को लिख देना है। यहाँ पे सी है, यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि SHEC, क्या सी लिख दिए। उसके बाद आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ है सेज 2, तो सेज टू को हम लोग किस में बदलते हैं, तो सेज 2 को हम लोग आक्स में बदलते हैं, ASKS में बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, ASKS, आक्स में बदल देते हैं। ठीक है,
और उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ मी है तो यहाँ पे क्या दे देंगे हम लोग, मी देंगे। लेकिन आपको एक चीज और यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सेज टू। तो सेज टू कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस हो गया। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहता है तो आपको अच्छा से याद होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन तो बदलता है लेकिन उसका जो टेंस होता है नहीं बदलता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, इसी सब चीज़ को सीखना है। तो सबसे पहले यहाँ तक हो गया इन्वर्टेड कोमा। तो इन्वर्टेड कोमा के लिए हम आपको बताए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ तो इफ का प्रयोग करेंगे या तो वेदर का प्रयोग करेंगे। अब बात आता है कि यदि हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो हम लोग जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा ना शुरू में लिखल, वही क्वेश्चन वर्ड को इन्वर्टेड कोमा के लिए लिख देंगे। बस इतना काम करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है वेन, WHEN, वेन। वेन का मतलब क्या होता है, कब होता है। तो कब जो है एक क्वेश्चन वर्ड है, तो इसलिए इन्वर्टेड कोमा के लिए वेन जो है क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है उसी को लिख देंगे। तो यहाँ से लिख देंगे क्या, WHEN, क्या WHEN, वेन हो गया। उसके बाद फिर क्या किए, यहाँ तक कि ना ये सब जो सेंटेंस है इसको भूल जाना है। जो हम इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाए हैं, मतलब यही सेंटेंस को यहाँ पे लिखे हैं, इसी के अनुसार आप काम करना है। तो इसमें क्या करना है, ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसको हमें क्या करना है, टेंस में परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ पर्सन को चेंज करना है। यहाँ पे ही है तो ही जो है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन जो होता है चेंज नहीं होता है, तो इसलिए ही है, यहाँ पे ही हो जाएगा। क्या, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे, राइट। उसका डिड नोट है तो ये तो चेंज नहीं होगा, यहाँ से क्या कर देंगे, डिड नोट, क्या, डिड नोट लिख देंगे, क्या, डिड नोट, राइट। गो देयर है तो यहाँ से क्या कर देंगे, गो देयर लिख देंगे, गो THERE, देयर। और ये जो रहता हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह के बदले फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। मतलब सिंपली देखा जाए तो इसका जो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, सी आस्क्स मी व्हेन ही डिड नॉट गो देयर। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है, बस ज़रूरत है एक डेडिकेशन का। मतलब ध्यानपूर्वक आप देखिए, समझिए और उसको बनाइए, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपका जो होगा कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रॉन्ग हो। और आप क्या कीजिए, इस सब को नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि हम क्या करते हैं आपके लिए कि नरेशन पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले नरेशन के इंट्रोडक्शन बताएं, उसका नरेशन के मतलब क्या कि हमको क्या क्या पढ़ना है नरेशन के बारे में उसको बताएं। फिर पहला जो है असर्टिव सेंटेंस पूरा पढ़ाएं, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो पढ़ा रहे हैं आज लास्ट क्लास है, ये दोनों को फेयर बना लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इम्परेटिव पढ़ाएंगे, इसी तरह से 5 सेंटेंस पढ़ाएंगे और 5 को कंप्लीट करना है, फेयर नोट्स बना लेना है और उसको प्रैक्टिस करते रहना है। और एग्जाम में उससे बाहर कभी नहीं आएगा, आइए नहीं करेगा कभी। आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लेना, उससे बाहर कभी पूछा ही नहीं गया। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से आप नोट्स बना करके थोड़ा सा रिवीजन करते रहना है। तो दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे पास यहाँ दिया गया है क्या है कि सी आस्क्ड हाउ आर यू रीडिंग हेयर, क्या, हाउ आर यू रीडिंग हेयर। तो इसको भी क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि कोई भी सेंटेंस दिया हुआ रहे तो उसको पहचानना है कि वह कौन सा सेंटेंस है। तो पहचानने के लिए अंत में यहाँ पे देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब हम लोग समझ गए हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस है तो पहला काम क्या कहता है कि जो रहता है ना वहाँ पे इंट्रोगेटिव में उसको असर्टिव बना देना है। क्या करना है, असर्टिव बना देना है, पहला काम आपको यही करना है। यहाँ पे क्या है, हाउ आर यू रीडिंग हेयर। आपको असर्टिव बनाने के लिए देखिए आपको एक टिप्स बताते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड यूज है ना, इसको आप थोड़ा सा कीजिए 2 मिनट के लिए भूल जाइए। क्या, इसको आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए। और यहाँ आप देखिए सिर्फ आर यू रीडिंग हेयर, इसका जब हम लोग असर्टिव बनाएंगे माय डियर तो क्या हो जाएगा, पहले यू को आगे कीजिए तो हो गया यू, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आर यू आर रीडिंग, क्या, READING, रीडिंग हियर, SERE, हियर हो जाएगा। ठीक है, असर्टिव में बना दिए। जब असर्टिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव को चेंज किए तब क्या करना, बस बनाते चल जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिख देंगे। यहाँ सी है सब्जेक्ट, तो यहाँ से सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, SHE हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आस्क्ड है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ गलती कर जाते हैं और रुक जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि अब हम क्या करें।
तो यहाँ पे आस्ट है, तो आस्ट तो खुद है, मतलब आस्ट को आप किस में बदलिएगा, जैसे से रहता है तो आक्स में बदलते हैं, सेज रहता है तो आक्स में बदलते हैं, फिर आता है सेड रहता है तो आक्स्ट में बदल देते हैं। लेकिन यहाँ पे आक्स्ट पहले से दिया हुआ है तो इसको किस में चेंज करेंगे, तो ये पहले से आक्स्ट दिया हुआ है तो इसको यही लिख देंगे, यहाँ से सिंपल इसी को उतार देंगे, ASKED आक्स्ट, ठीक है। उसके बाद बात आता है मेरे दोस्त इन्वर्टेड कोमा आ गया, ठीक है, क्योंकि सी लिख दिए हैं, उसका रिपोर्टिंग भारत को भी लिख दिए, इन्वर्टेड कोमा आया तो इन्वर्टेड कोमा के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। कंडीशन क्या है, यहाँ पे देखिए किससे स्टार्ट हो रहा है, हाउ से स्टार्ट हो रहा है। हाउ का मतलब होता है कैसे, तो कैसे जो है क्वेश्चन वर्ड है, हाउ एक क्वेश्चन वर्ड है, तो जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो इन्वर्टेड कॉमा के लिए इफ या वेदर का प्रयोग ना करके जो क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ रहता है उसी को लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के लिए जो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे हाउ दिया हुआ है इसी को लिख देंगे, क्या करेंगे, हाउ, HOW हाउ, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के लिए हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद ये सब को भूल जाना है, जो एसर्टिव बनाए एसर्टिव के अनुसार ही काम करना है। तो एसर्टिव सेंटेंस क्या है, यू आर रीडिंग हेयर, क्या यू आर रीडिंग हेयर। तो यहाँ आप लोग एक चीज देखे हैं कि आस्ट जो है तो ईडी लास्ट में लगा हुआ है, इसका मतलब समझिए कि आप पास्ट टेंस में है। जब पास्ट टेंस में रहता है तो उसका पर्सन और टेंस दोनों बदलता है, आपको ध्यान में रखना, और आपको हम बार बार डिटेल्स में इसीलिए बताते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप हमेशा कंफ्यूज रहें कि आपको किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे सीधा सा समझ गए कि ईडी लगल है पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में क्या है, उसका पर्सन चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, और अदर वर्ड जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो इसके अनुसार काम करना है। यहाँ पे जो पहला सब्जेक्ट आया रिपोर्टेड स्पीच में यू, तो यू है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। क्या ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है, तो ऑब्जेक्ट जब नहीं दिया हुआ रहे तो ऑब्जेक्ट अपने मन से दे देना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने मन से मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट देते हैं, यही सी आस्क्ड टू मी, यहाँ पे लगा देते हैं क्या, टू मी। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पे भी मी लगा देना है, क्या, मी, आस्क्ड मी, ठीक है। आपको मतलब जो भी सब्जेक्ट है आपको लिख देना। इन्वर्टेड कोमा के लिए यहाँ तो हाउ हो जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे, हाउ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यू जो है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट है मी, और मी का जो सब्जेक्ट होता है आई, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे, क्या, आई लिख देंगे, राइट, आई लिख दिए। उसके बाद यू आर रीडिंग हेयर, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। आपको जानकारी होना चाहिए, क्या आपको जानकारी होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। और यदि आप नहीं जानते हैं तो घबराने का कोई बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए वीडियो दिया हुआ है, वहाँ से आप जा करके 30 से 35 मिनट का क्लास होगा, वहाँ से आप देखिए जा करके, और आपको 110% समझ में आएगा। तो आपको क्या कर रहा है कि यहाँ पे है इसको बदल देना है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे इज आर एम जो रहता है वाज वर में बदलता है। तो आई के साथ देखिए वाज लगेगा कि वर लगेगा, तो आई के साथ वाज लगता है, हम लोग जानते हैं और बचपन में पढ़े हैं। तो आई के साथ वाज, यहाँ से हो गया क्या, वाज। उसके बाद फिर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में भी V1 + ING मतलब V4 का प्रयोग होता है। यहाँ पे रीडिंग है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी रीडिंग, READING रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हेयर है, तो हेयर को हम लोग देयर में चेंज कर देते हैं, क्योंकि क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में, तो हेयर को देयर में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, THERE देयर, और यहाँ पे हो गया, मतलब सीधा सा इसका जो बन गया इनडायरेक्ट स्पीच जो बन गया, सी आस्क्ड मी हाउ आई वाज रीडिंग देयर, क्या, हाउ आई वाज रीडिंग देयर। तो चलिए आज का क्लास 100% आपको समझ में आ चुका होगा, मुझे उम्मीद है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा मेरे दोस्त, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक हमारा मनोबल को बढ़ाता है, और आपके लिए क्या है, इंग्लिश ग्रामर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सभी का सोल्यूशन करवाते रहते हैं। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का समस्या हो तो आप ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा, उसका सोल्यूशन आप जब कॉमेंट कीजिएगा उसके अगला दिन ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए आज क्लास यहीं तक रहता है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।